नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं गौरव बंसल आपका स्वागत करता हूँ। बेटे हम पढ़ रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट को 64 क्वेश्चन यानी 4 पार्ट मिल गए थे बेटा। आज पार्ट पे 5th मिलेगा और इसके बाद एक पार्ट और मिलेगा आपको, और फिर आप जिस मर्जी किताब से अभी भी आपके क्वेश्चन बनने लग गए। मेरे पास 100 से ऊपर बच्चों का व्हाट्सएप पे मैसेज आया है और कि सर हमारे क्वेश्चन बनने। धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं बेटा। चले 65 क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है अमल इन्वेस्ट ₹12,000 एट 8% इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एंड ₹10,000 एट 6% इंटरेस्ट कंपाउंडेड सेमी एनुअली, both investment being for 1 year. Vimal investment his money at 7.5% simple interest for 1 year. If Amal and Vimal get same amount of interest, then the amount in rupees invested by Vimal each. भाई वाह, अमल 8% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर 12,000 रुपये और 10,000 रुपये 6% चक्रवृद्धि ब्याज दर अर्धवार्षिक रूप से निवेश करता है। दोनों निवेश 1 वर्ष के लिए किया जाता है। विमल 1 साल के लिए अपने ₹7.5% साधारण ब्याज पर निवेश करता है। यदि अमल और विमल को समान ब्याज मिलता है तो वह राशि जिसे विमल द्वारा निवेश की गई कितनी होगी। बैंक पीओ में आया था क्वेश्चन दोस्तों, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो मैं बताता हूँ, बिल्कुल सिंगल क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। पीओ हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, सी सेट हो, यूपीएससी कैसा भी लेवल हो, नहीं छोड़ेंगे मैथ को। प्री मेंस अलग अलग नहीं है कोई भी, सेम। देखो एक व्यक्ति है अमल, इसने बेटे क्या किया है, जो 12,000 रुपये है चक्रवृद्धि ब्याज पे दिया 8% एनुअल। एनुअल बोले तो वार्षिक। और इसी बंदे ने, अमल ने ही 10,000 रुपये 6% दिया हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब 6 माही, ठीक है। और एक बंदा और है विमल, जो इन दोनों का ब्याज आया इसका, वो दिया उसने एसआई पर 7.5% पर, उसके बराबर इसका इंटरेस्ट अमल का सीआई उसके बराबर है। तो प्रिंसिपल पूछा आपसे, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गई है, बहुत बढ़िया भैया। वैसे भी आप समझदार बच्चे हो। तो ये तो एनुअल ही है, कोई दिक्कत नहीं, एनुअल में यही रहेगा। 12,000 का 8% निकाल दिया, तो हम क्या करें, 12,000 का 8% यहाँ से, तो बेटा कितना आ जाएगा, 960 रुपये। ये तो वार्षिक आ गया। जब बेटा हाफ ईयरली हो तो मैंने कहा रेट को 2 से डिवाइड कितने % हो जाएगी, और 1 साल में कितनी हाफ ईयरली आती है, 2 बार। तो 1 साल की 3, 2 हाफ ईयरली आती है, तो दूसरी भी 3। मैंने कहा 3 और 3 6, 3 गुना 3 9, इतना %। तो 10,000 का इतना %, तो बेटा कितना हो जाएगा, 609 रुपये। तो टोटल पैसा कितना हो गया मेरे बच्चे, 960 और 609, तो आपको 1509 रुपये। ये 1509 रुपये, 960 प्लस 609, ये विमल का ब्याज है कितने % के बराबर, 7.5%। 7.5% की वैल्यू 1509 है, तो बेटे 100% की निकालनी है। 1509 बटे 7.5 गुना 100, पॉइंट हटा के 1 0 ऊपर। 25 से काटा, 25 से 75, 25 चौके 100, 3 से काटा, 3 पंजे 15, 3 3 503 गुना 40, तो कितना आ जाएगा, 503 को 40 से 0, 4 3 12, 4 पंजे 20,120 रुपये। कितना आ जाएगा, 20,120 रुपये, क्योंकि हम 4 से करेंगे, 4 3 12, 4 पंजे 20,120 रुपये। क्या सही काटा है क्या हमने, देखो 960 था और 609, 900 से 1569, 1569 आएगा, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन है। 1569
1569 को काटेंगे हम 25 से 75, 3 से 3 5 15, 3 दूनी 6, 3 3 523 गुणा 40, तो 0 4 ते 12, 4 दूनी 8 1 9, 4 5 20,920। ऑप्शन नंबर दिख रहा होगा आपको, बी ऑप्शन है बिल्कुल। फिर से समझा देता हूँ मैं एक बार और इस बात को। भाई अमल का 12,000 रुपये 8% से ब्याज कितना है, 12,000 का 8% 960, 10,000 6% हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब रेट 3 हो जाएगी, 2 साल के रेट कितने 6.9, तो ब्याज कितना है 609। 960 और 609 दोनों मिलकर 1569 होता है, 1569। ये विमल का ऐसा ही होता है। तो विमल का ऐसा ही 7.5% की वैल्यू दे रखी थी, 100 की निकालनी है, 20,920 रुपये। बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई आपको। देखो बिना पेन चलाई कर सकते थे आप इसको, बिना पेन चलाए सोचना चाहो सोच सकते थे। मैंने लिखा आपको, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं थी बेटा आपको। कैसे, मैंने कहा अमल का देखो 12,000 रुपये 8%, 8% कितना होगा 960। अमल का 10,000 रुपये 6% हाफ ईयरली था, 6% मतलब 6.9 होता है एक साल के लिए, तो कितना 609। टोटल जोड़ 1569, ये विमल के 7.5% के बराबर है। तो 100% किसकी वैल्यू होगी, तो यहाँ से कैलकुलेशन करके कितना आ गया था 20,920। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर आ गया था। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो आप इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मिटा दे, चलिए आगे देखते हैं बेटा। सिक्सटी 66 नंबर बेटा, 66 नंबर क्या कह रहा है बेटा, देखो ये कह रहा है ए सम ऑफ मनी प्लेस एट CI इंटरेस्ट 3 टाइम itself in 4 years. In how many years will it amount to 27 टाइम itself? कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह धनराशि स्वयं का 27 गुना हो जाएगी। 4 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में धनराशि स्वयं का 27 गुना हो जाएगी। देखो सिंपल सी बात है, इसने बोला कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में स्वयं का 3 गुना। कोई 1 रुपये है वो 3 रुपये हो रहा है, क्या 3 गुना हो गया क्या, कितने साल में बेटा 4 साल। CI से 1 रुपये 3 हो रहा है 4 साल में, 3 गुना, तो आगे भी 3 गुना हो जाएगा। यहाँ 3 गुना है तो 3 का 3 गुना 9, कितनी साल में 4 साल। फिर 9 का 3 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 27, कितनी साल में 4 साल। 4 4 8 4 थे 12 साल में 1 रुपये कितना हो रहा है 27 गुना हो रहा है। एक तो तरीका बेटा ये था, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 12 साल। दूसरा तरीका इसने बोला क्या है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 3 गुना। देखो तरीका आपको जो करना वो ये करना बेटे, 3 टाइम्स हो रही है 4 ईयर्स में और पूछा 27 टाइम्स। देखो जो अब बता रहा हूँ बेटा वो भी तरीका ठीक है, बिना दिमाग वाला बिना सर पैर वाला, आप इससे भी कर सकते हो। ये पूछा है, इसने बोला 3 गुना हो रही है 4 सालों में 27 गुना। आप देखोगे 27 3 की पावर कितनी है, आपको हो गया सर 3 है। 27 3 की पावर कितनी है 3। जितनी यहाँ पावर लगेगी उतना यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 वर्ष इस सवाल का उत्तर है। अगर वो रिवर्स पूछता, ऐसे पूछता 3 टाइम्स हो रहा है 4 साल में, तो 12 साल में कितना होगा। देखो अगर ये पूछ लेता यहाँ पे 12 वर्ष में 27 गुना होना चाहिए। अब देखो यहाँ कितने गुना है, अगर यहाँ गुना आ रहा है तो यहाँ पावर लगा देंगे।
मैंने कहा रिवर्स चलोगे तो पावर चढ़ा देंगे और सीधा चलोगे तो पावर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 गुना 4 साल में तो 27, 27 का मतलब 3 की पावर 3, तो ये 3 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, कितना आ जाएगा 12 साल। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चले स्क्रीनशॉट लेना चाह ले सकते हो बेटा आप। आगे बढ़ते हैं 67 नंबर। A sum of money placed at CI compound interest 3 times itself in 3 years. In how many years will it amount to 9 times itself? कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह धनराशि स्वयं का 9 गुना हो जाएगी? 3 सालों में कितना गुना हो रही है? 3 टाइम्स। 3 टाइम्स हो रही है बेटा 3 ईयर्स, और पूछा 9 टाइम्स कितने ईयर्स में हो जाएगी। देखो अभी मैंने पीछे बताया था, सेम वही प्रोसेस करना आपको, घबराएंगे बिल्कुल नहीं, क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे सारे जैसे करा। अब देखो 9 टाइम का मतलब, इस 9 का मतलब 3 की पावर 2। मैंने कहा जितनी पावर आती है उधर मल्टीप्लाई ठोक देंगे, तो 3 को 2 से ठोका, 6 साल इस सवाल का उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर। बात समझ में आ रही है? मैंने कहा 3 गुना 3 साल में 9 गुना, 9 का मतलब 3 की पावर 2, पावर 2 को मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर? ऑसम। चले आगे बढ़ते हैं 68 नंबर। 68 क्या कह रहा है बेटे? ए सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट CI 2 times itself in 5 years, in 15 years will it amount to become itself? कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में 2 गुना, तो 15 वर्षों में अब स्वयं का कितने गुना हो जाएगी? अब रिवर्स पूछ लिया, इसने बोला 2 टाइम्स हो रही है 5 सालों में, और 15 सालों में पूछा कितना। अब रिवर्स पूछा बेटा इसने, मैंने कहा रिवर्स का मतलब देखो यहाँ कितने गुना हो रही है मेरे बच्चे, आपको ये सर 3 गुना, जितने गुना यहाँ होती है उतना इस पे पावर लगा दो, 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 गुना। रिवर्स पूछे तो यहाँ पावर चढ़ानी, इधर से इधर मल्टीप्लाई कर, तो 8 गुना इस सवाल का उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर। आगे बढ़े, बात समझ में आ रही है क्या? चल आ रही है। 69 नंबर। 69 कह रहा है बेटा, ए सम ऑफ मनी प्लेस एट CI 2 times itself in 5 years, in how many years will it amount to become 64 times itself? कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में स्वयं का 2 गुना हो जाती है, तो कितने सालों में यह स्वयं का 64 गुना हो जाएगी? इसने बोला 2 टाइम्स हो रही है 5 सालों में, तो 64 टाइम्स। अब सीधा पूछा डायरेक्ट, तो डायरेक्ट पूछा, मैंने कहा 64 2 की पावर कितनी होती है? 6। 64 2 की पावर कितनी होती है? 6। जितनी पावर होती है उस पावर को इधर मल्टीप्लाई कर दो, कितने सालों में? 30 सालों। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं 70 नंबर देखते हैं। अरे क्लियर है ना? चलो मजा आएगा बेटा, ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बस आप पढ़ते रहो। 70 नंबर देखो मेरे बच्चे, 70 नंबर कह रहा है, ए सम ऑफ मनी प्लेस एट CI
interest 3 times itself in 7 years. In how many years will it amount to 27 times itself? कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 सालों में अपने आप का 3 गुना हो जाती है, तो कितने सालों में 27 गुना हो जाएगी? देखो सेम वैसा ही क्वेश्चन, इसने बोला 3 टाइम्स हो रहा है बेटे 7 साल है, तो 27 गुना कितने साल में होगा? आप देखो 27 का मतलब 3 की पावर 3, जितनी यहाँ पावर होती है इधर पावर को मल्टीप्लाई करना होता है, तो कितने सालों में? अब मुझे नहीं लगता इनको प्रकार के क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत आएगी। ऑप्शन नंबर ए 21 सालों। क्लियर है? एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर टाइप को थोड़ा सा बदलते हैं। चलिए, नंबर 71 कह रहा है सम ऑफ मनी प्लेस एट CI 5 टाइम इटसेल्फ इन 2 years. In how many years will it amount to become 125 टाइम इटसेल्फ? कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह धनराशि स्वयं का 125 गुना हो जाएगी? भाई वाह, इसने बोला 5 टाइम्स हो रहा है 2 years में। कितने साल में? 2 years में। 125 टाइम कितने सालों में होगा? तो 125 का मतलब बेटे कितना? 5 की पावर 3। ये पावर जितनी है इस पावर को यहां ठोक दो। इस सवाल का उत्तर क्लियर है? 6 साल, यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर है। अब इसको थोड़ा सा टाइप घुमा के कैसे पूछता है एग्जाम में वो देख लेते हैं भैया। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो 71 तक ले सकते हो आप। कोई दिक्कत नहीं आई होगी अभी तक तो आपको, पक्का? चले 72 देखते हैं। हर टाइप पढ़ो ना तो क्वेश्चन कैसे छूट जाएगा यार। अब पढ़ाने वाले लापरवाही करेगा, सारे टाइप नहीं पढ़ाएगा तो क्वेश्चन छूटेंगे आपके। 72 देखो बेटा, ए सम ऑफ मनी प्लेस एट कंपाउंड इंटरेस्ट 64 टाइम इटसेल्फ इन 18 years. इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट अमाउंट टू बिकम 2 टाइम इटसेल्फ? बाकी रिवर्स पूछ लिया, उल्टा। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 18 सालों में अपने आप का 64 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में धनराशि अपने आप का 2 गुना हो जाएगी? इसने बोला 64 टाइम्स हो रहा है बेटे कितने सालों में? 18 सालों। तो 2 टाइम्स कितने सालों में? ये पूछा गया बेटा। तो देखो इसको कैसे करेंगे। आप देखोगे पहले क्या था, तो ये देने के बाद ये पूछता था, अब ये देने के बाद ये पूछ रहे हैं। आप देखोगे 64 जो होता है वो 2 की पावर कितना? 2 की पावर 6 टाइम्स हो रहा 18 साल। मैंने 64 को लिख दिया 2 की पावर 6, कोई दिक्कत नहीं। और पूछा हमसे 2 टाइम्स। जब हमें छोटा देके बड़े पे चलना होता था हम मल्टीप्लाई करते थे, अब बड़ा देके छोटा करना होता था हम डिवाइड करते हैं। देखो बड़े का मतलब 64 बड़ा है, छोटा पे जाना है तो हम इस पावर को इससे डिवाइड कर देंगे। कितने साल में? 3 साल। इस सवाल का उत्तर। बात समझ में आ गई? बड़े से छोटे पे जाएंगे डिवाइड करेंगे, छोटे से बड़े पे जाते हैं मल्टीप्लाई। मान लो इसी क्वेश्चन को पूछता 2 टाइम्स 3 ईयर्स में, तो 64 टाइम, 64 का मतलब 2 की पावर 6 गुना 3 18 आंसर आ जाता। अगर रिवर्स जाएंगे तो डिवाइड, 2 की पावर 6 और 18 में तो 2 टाइम्स, तो हमने क्या किया 2 की पावर 6 को इसको डिवाइड कर दिया, तो 3 साल इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। बेटा अगर बात समझ में आ रही है, अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो वीडियो को फैलाओ, बच्चों के जबान पे नज़र नाम फैलाओ। क्वेश्चन बनने से उनके हर टॉपिक पढ़ाऊंगा, सिंगल से लेकर हर टॉपिक। अभी एक दिन छोड़ एक दिन वीडियो मिल जाए, डेली वीडियो आपके ऊपर लाना कि आप चाहते हो डेली लाओ, तो मेहनत करते जाओ। क्वेश्चन मैं नहीं छोड़ूंगा, पढ़ते आप जाओ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
73 नंबर देखो बेटा, 73 कह रहे हैं सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट CI 27 टाइम itself in 12 years. In how many years will it amount to become 3 टाइम itself? कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 12 वर्षों में अपने आप का 27 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह धनराशि अपने आप का 3 गुना हो जाएगी? क्या बोला है? ए सम ऑफ मनी प्लेस एट CI इंटरेस्ट 27 टाइम itself in 12 years. In how many years will it amount to 3 टाइम itself? 27 टाइम्स हो रहा है 12 ईयर्स में। तो इसने पूछा 3 टाइम्स। आप सीधा सीधा दिमाग लगाओ यहाँ से बेटा, 27 का मतलब होता है 3 की पावर 3, और जितनी यहाँ पावर आती है उधर से डिवाइड कर दो, तो कितनी साल आ जाएगी? 4 साल इस सवाल का उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है आपको। कितने साल? 4 साल इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। 4 ईयर्स। आगे बढ़ते हैं, मार्कर बदल लेते हैं एक बार। $74 नंबर देता है। तो मुझे लग रहा है आपको बात समझ में आ रही है, मेरी बात अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी बात है बेटा। 74 क्या कह रहा है देखो, ए सम ऑफ मनी बेटा। 74 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है, बार बार पूछ रहा है। ए सम ऑफ मनी प्लेस एट कंपाउंड इंटरेस्ट 8 टाइम itself in 12 years. 8 टाइम itself in 12 years. In how many years will it amount to become 16 टाइम itself? कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 12 वर्षों में स्वयं का 8 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह धनराशि स्वयं का 16 गुना हो जाएगी? देखो कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। ये कह रहा है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8 गुना हो रही है 12 सालों में। और पूछा कितने गुना बेटे? 16 टाइम्स कितने में हो रही है। आप देखो जो नालायक बच्चे होते हैं पता है क्या करते हैं, वो कहते हैं यार ये तो दुगना हो रहा है, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 24 आंसर लगा देते हैं, जो कि ऑप्शन में दिया होता है वो गलत होता है। मैंने हमेशा बताया इस चीज़ का यूज करना हमेशा पावर में। 8 का हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। अरे भैया 8 को हम लिख सकते हैं ना 2 की पावर 3 टाइम्स। कितने साल में? 12 ईयर्स। तो 2 टाइम्स निकालना होता तो हम क्या करते? इस पावर से, कौन सी? इस पावर से हम इसको डिवाइड करते थे, कितना साल आ जाता था? 4 साल। अगर 2 टाइम पूछता तो, लेकिन उसने कितने टाइम पूछा है? 16 टाइम। 2 टाइम 4 साल में तो 16 टाइम्स। 16 टाइम का मतलब कितना? 2 की पावर 4। जितनी पावर आती है उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितने सालों में? 16 टाइम्स कितने सालों में होगा? 16 सालों में इस सवाल का उत्तर है, जो कि आपको देखा ऑप्शन नंबर ए में। 5 स्टार क्वेश्चन है बेटा, बार बार पूछ रहा है क्वेश्चन को। आराम से लिख लो इस क्वेश्चन को। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो मैं फ्रेम से बाहर चला जाता हूँ, ले सकते हो आप। स्क्रीनशॉट लो, वीडियो को फैलाओ, शेयर करो, एंजॉय करो। लॉकडाउन में घर से बाहर ना निकलो, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मज़ा आ रहा है? अरे वाह, मज़ा आना चाहिए बस बेटे, तो एंजॉय कर, मज़ा ले ज़िंदगी का। जब बच्चा ये बोलता है कि सर मज़ा आ रहा है, तो मुझे भी मज़ा आने लगता है। मैं और अच्छे से कोशिश करता हूँ कि यार सिंगल क्वेश्चन भी इसका ना छूटे। वो आपके ऊपर है, आप कैसे मेहनत करते हो और टीचर से कैसे मेहनत करवाना चाहते हो। 75 क्वेश्चन कह रहा है ए सम ऑफ मनी
प्लेस एट कंपाउंड इंटरेस्ट 9 टाइम itself in 10 years. In how many years will it amount to become 27 times itself? कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10 वर्षों में स्वयं का 9 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह धनराशि स्वयं का 27 गुना हो जाएगी? इसने क्या बोला? कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10 वर्षों में स्वयं का 9 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में धनराशि स्वयं का 27 गुना हो जाएगी? इसने बोला 9 टाइम्स हो रहा है 10 सालों में, 27 टाइम कितने में हो जाएगी? सबसे पहले बेटा आपको क्या करना है, आप 9 को 3 में कन्वर्ट करना है। 9 का मतलब 3 की पावर 2 टाइम्स और ये 10 साल में। मैंने कहा जितनी इसकी पावर आती है, जितनी इसकी पावर आती है, अगर मुझे 3 टाइम्स निकालना होता तो मैं क्या करता, इस पावर से इसको डिवाइड कर देता, 5 साल हो जाता। लेकिन मुझे तो 27 चाहिए। कितनी चाहिए भाई? मुझे 27। 27 का मतलब 3 की पावर 3। अरे मुझे कितना चाहिए? बोल 27 टाइम। 27 टाइम का मतलब 3 की पावर 3। जितनी पावर आती उधर ठोक देंगे, तो इस सवाल का उत्तर आ जाएगा 15 साल। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर है। बात समझ में आ रही है? अच्छे से आ रही है? जब मैं बोलूँ बात समझ में आ रही है तो जहाँ भी बैठे हो तुरंत मोबाइल उठाया करो, उस पर कमेंट किया करो, यस सर समझ में आ रही है, मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। करो सारे भी, जो वीडियो देख रहा है भी कमेंट करो कि सर बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, ताकि मैं आपकी कमेंट पढ़ता हूँ, रिप्लाई नहीं देता तो क्या हुआ? उससे पता चलता है कि कितने बच्चे जो है इंटरेस्टेड है। ठीक है? सेवेंटी 76 नंबर देखो बेटा। 76 नंबर क्या कह रहा है? ए सम ऑफ मनी प्लेस एट कंपाउंड इंटरेस्ट 16 टाइम itself in 8 years. In how many years will it amount to become 32 टाइम itself? कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8 सालों में स्वयं का 16 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह धनराशि स्वयं का 32 गुना हो जाएगी? 16 गुना हो रही है बेटे कितने साल में? 8 साल में। 16 का मतलब मैं लिख दूँ 2 की पावर 4 टाइम हो रही है 8 साल में। और मुझे दुगना निकालना 2 टाइम्स, तो मैं क्या करूँगा, इस पावर से मैं क्या करूँगा, इस पावर से इसको डिवाइड कर देता हूँ। कितने साल में? 2 साल में। और पूछिए कितने टाइम से मेरे से? 32 टाइम्स। ये पूछिए 32 टाइम का मतलब आप देख रहे हो, 32 को क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 5। तो मैं 5 से ठोक दूंगा। ठोकने का मतलब अपने देश की भाषा में, हरियाणा में होता है मल्टीप्लाई करना। 10 साल। तो 10 साल इस सवाल का उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है भाई? भाई वाह, इतने प्यारे बच्चे भाई आप लोग। थोड़ा सा और टाइप को चेंज करते हैं कि कैसे पूछता है, और इसमें रेट भी पूछ रहा है और क्वेश्चन को प्रिंसिपल देके भी पूछ रहा है। आइए उन क्वेश्चनों को भी देखते हैं। पहले प्रिंसिपल वाले को देखते हैं, फिर रेट वालों को देखते हैं। सेवेंटी 7 नंबर देखते हैं। 77 नंबर कह रहा है बेटे, ए सम ऑफ मनी प्लेस एट कंपाउंड 9 टाइम इन 10 years, then how many 25,000 rupees become in 20 years at same rate of interest? भाई कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10 वर्षों में स्वयं का 9 गुना हो जाती है,
तो उसी दर पर 25,000 रुपये को 20 वर्ष के लिए लगा जाए तो राशि कितनी हो जाएगी। अब देखो बेटा इसने क्या क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। प्रिंसिपल दे रखा बेटा कितना, 25,000 रुपये, और फिर क्या दे रखा है, 9 टाइम्स हो रही है 10 साल में, तो 20 साल में यह पैसा कितना हो जाएगा। अब देखो कितना, आप अगर इसको फॉर्मूले मेथड से निकालते हो तो बहुत लंबा क्वेश्चन है, लेकिन मैंने जैसे बताया वैसे सोचो, बिल्कुल बेसिक्स है। मैंने कहा ये कितने गुना हो रहा है, आप हुए सर दुगुना, तो यहाँ 9 की पावर 2 लगा दो। 9 की, क्योंकि जितना यहाँ मल्टीप्लाई होता है उतना पावर होती है, 9 की पावर 2 का मतलब 81 गुना हो जाएगा 25,000 रुपये। तो 81 गुना का मतलब 25,000 को 81 से मल्टीप्लाई कर दो, 81 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 0, 25 से कम 25, 5, 25 से कम 25 का 5, बसल कितने 2, 25 हटा 200, 200 में 2 जोड़ा 202, तो 20,25,000 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। मैंने क्या बोला, 9 टाइम हो रहा है 10 सालों में, तो 20 सालों में होगा, इसका दुगना हो गया, तो यहाँ पावर 2 81 गुना, प्रिंसिपल को सीधा 81 से मल्टीप्लाई कर देगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 20,25,000 रुपये। क्लियर है, पक्का? अरे हाँ है ना, देखो बोल नहीं रहा, घर पे बैठा वीडियो देख रहा है, देख वो बोल रही है, तू नहीं बोल रहा है, तू भी बोल, उसको भी तेरी आवाज़ भी सुनाई देगी, मुझे भी सुनाई देगी। आ रही है समझ में? पक सच बोल, फिर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 78 देखते हैं बेटा। $78 क्या कह रहा है, ए सम ऑफ मनी प्लेस एट कंपाउंड 9 टाइम इन 10 years, देन हाउ मैनी 25,000 रुपीज़ बिकम इन 15 years एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। भाई वाह, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10 सालों में अपने आप का 9 गुना हो जाती है, तो उसी दर पर 25,000 रुपये को 15 वर्षों के लिए लगाया जाए तो कितने गुना हो जाएगा। देखो वैसा ही क्वेश्चन लेकिन और घुमा रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है 25,000 रुपये, और आगे कह रहा है 9 टाइम्स हो रही है बेटा 10 सालों में, पूछा कितने गुना है, 15 सालों में कितनी हो जाएगी। 15 सालों में 25,000 रुपये कितने हो जाएंगे। अब देखो पहले तो ये निकालना जरूरी है, 9 को क्या लिख सकते हैं हम, आपको कितने साल में, 10 साल में। मुझे खाली 3 टाइम्स निकालना होता तो मैं इस पावर से इसको डिवाइड कर देता, कितने साल में, 5 साल। और अब मुझे 15 वर्ष में निकालना हो, 15 का मतलब यहाँ कितने गुना है, 3 गुना। जितने गुना यहाँ आता बच्चे उतना हम यहाँ पावर चढ़ा देते हैं, तो 3 की पावर 3 कितना होता है, 27 टाइम्स। बस इसको 27 से मल्टीप्लाई कर दें, 25 × 27 675 30, 6,75,000 इस सवाल का उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का उत्तर है। क्लियर है, पक्का? स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो। हो गया, चल ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं, 79 नंबर। अब रेट निकालना सीखते हैं, रेट कैसे पूछता है। $79 नंबर देखो, एट व्हाट रेट परसेंटेज विद द कंपाउंड इंटरेस्ट द सम ऑफ मनी बिकम 27 टाइम्स इन 3 years। चक्रवृद्धि ब्याज के किस वार्षिक दर से कोई धन
3 वर्षों में 27 गुना हो जाएगा। कोई धन 3 वर्षों में 27 गुना हो जाएगा। देखो बेटा ध्यान से सीखेंगे कॉन्सेप्ट। इसमें बोला है चक्रव्याज की किस वार्षिक दर से कोई धन 3 वर्षों में 27 गुना, 27 टाइम्स हो रहा है बेटे 3 ईयर्स में, 3 ईयर्स में। बस एक चीज़ ध्यान रखना, अगर यहाँ 3 साल है तो ये क्यूब में टूटेगा, 2 साल है तो पावर 2 में टूटेगा, 4 साल है तो पावर 4 में टूटेगा। जैसे 27 टाइम 3 ईयर्स में, तो 27 किसकी क्यूब होती है? 3 की 3 क्यूब होती है। क्यों मैं ये लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 और है 3 साल, और मुझे खाली 3 टाइम्स निकालना होता तो मैं क्या करता, इस पावर से इसको डिवाइड करता। कितने साल में? 1 साल। जैसे ही ब्याज 1 साल का आता है वैसे ही रेट निकालना आसान हो जाता, नहीं तो रेट निकालना बड़ा मुश्किल होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। कोई भी राशि 3 गुना हो रही है 1 साल में, यानी मैं कह सकता हूँ 1 रुपये 3 रुपये हो रहा है कितनी साल में बेटा? तभी तो 3 गुना होगा 1 साल में। 1 रुपये 3 रुपये हो रहा है कितनी साल में बेटा? 1 साल में। 1 रुपये 3 रुपये हो रहा है 1 साल में, तो बेटे कितना पैसा बढ़ा? आप कहोगे सर 2 रुपये। मैंने पूछा बेटे कितना पैसा बढ़ा है, तो आप कहोगे सर 2 रुपये। ये 2 किस पर बढ़ा है? 1 पर, गुणा 100, तो रेट कितने परसेंट आ गए? 200%। इस सवाल का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। फिर से सुन लो, मैंने कहा 3 साल है तो ये क्यूब में टूटेगा, 2 साल है तो पावर 2 में टूटेगा, 4 साल है तो पावर 4 में टूटेगा, 5 साल है तो पावर 5 में टूटेगा, 3 साल है तो 27 को मैं 3 के फैक्टर में बनाया, 3 की मल्टीपल क्यूब में, तो 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 टाइम 3 साल में बेटा, तो 3 गुना कितने साल में? 3 से काटा हमने 1 साल, यानी 1 साल में कोई चीज़ 3 गुना होनी। 1 रुपये 3 रुपये हो रहा है कितने साल में? 1 साल में। तो कितना पैसा बढ़ा? 2। किस पर? 1 पर। तो रेट कितनी आ गई? 200% इस सवाल का उत्तर है। बात समझ में आ गई? और देखते हैं आगे, ऐसे मिटा देते हैं इसको। अस्सी नंबर, क्या कह रहा है? एट वट रेट परसेंटेज विद द कंपाउंड इंटरेस्ट द सम ऑफ मनी बिकम 1.44 टाइम्स इन 2 ईयर्स। चक्रवृद्धि ब्याज के किस वार्षिक दर से कोई धन 2 वर्षों में 1.44 गुना हो जाएगा? इसने क्या बोला? रेट पूछिए, 1.44 टाइम्स बोला इसने। कितने साल में? मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था अगर यह 3 साल होगी तो पावर 3 के फैक्टर में टूटेगा, अगर यहाँ 2 साल होगी तो 2 के फैक्टर में टूटेगा। तो 2 1.44 को ऐसे तोड़ो कि 2 के फैक्टर में, तो हम कह सकते हैं ये 12 का स्क्वायर है, तो 1.2 का टाइम्स 2 साल में। अगर यहाँ 2 है तो इसको 2 के फैक्टर में तोड़ना बेटे, 3 है तो 3 के फैक्टर में, 4 है तो 4। तो हम कह सकते हैं इसको इससे काटा 1.2 टाइम्स हो रहा है 1 साल, 2 से काटा 2 को, यानी मैं कह सकता हूँ 1 रुपये 1.2 हो रहा है कितने साल में बेटा? 1 साल में। 1 रुपये 1.2 हो रहा है कितने साल में? 1 साल में। तो बेटे आप बताओ कितना पैसा बढ़ा? 0.2। तो बेटे 0.2 जो बढ़ा है वो किस पर बढ़ा है? 1 पर, गुणा 100, ये आर आ जाएगी रेट, पॉइंट हटा के 0, तो 2 गुना 10, 20% इस सवाल का उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर है। बेटा सिंगल क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, इस अभी तो वीडियो में 4-5 क्वेश्चन और कराता हूँ, फिर इंस्टॉलमेंट आएगी, इंस्टॉलमेंट के 2 पार्ट, टॉपिक खत्म। मज़ेदार लग रही चीज़ें, बढ़ जाऊँ आगे? चलिए आगे 81 नंबर। मैं 50 मिनट की 60 मिनट की वीडियो 1 घंटे की आपको दे रहा हूँ, आप इसको देखोगे, क्वेश्चन लिखोगे तो ऑटोमेटिक 1.5 घंटे से 2 घंटे की बन जाती है। कॉपी पेन लो, साथ साथ अपने नोट्स बनाओ।
81 क्वेश्चन 81 करा एट व्हाट रेट परसेंटेज विद द कंपाउंड इंटरेस्ट द सम ऑफ मनी बिकम 2.225 टाइम इन 2 ईयर्स। चक्रवृद्धि ब्याज के किस वार्षिक दर से कोई धन 2 वर्षों में 2.25 गुना हो जाएगा। इसने बोला है 2.25 गुना 2 सालों में। मैंने कहा अगर ये 2 साल आते 2 के फैक्टर में टूटेगा, 2 के पावर में नहीं, 15 का स्क्वायर होता है 225 2 साल में। तो इसको टाटेंगे यानी 1.5 टाइम्स हो रहा है 1 साल में। यानी कह सकता हूँ 1 रुपये बेटा 1.5 हो रहा है, 1 रुपये 1.5 हो रहा है 1 साल में। तो आप कहोगे कितना पैसा बढ़ा 1.5 0.5 1 का कितना परसेंट होता है। तो आप कहोगे सर 50% इस सवाल का उत्तर है, जो कि आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े, चलो 82 नंबर देखते हैं बेटा। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो इस क्वेश्चन का। $82 नंबर। At what rate percentage with the compound interest the sum of money become 1.728 times in 3 years। चक्रवृद्धि ब्याज के किस वार्षिक दर से कोई धन 3 वर्षों में 1.728 गुना हो जाएगा। इसने बोला है 1.728 टाइम्स इन 3 ईयर्स। तो रेट बतानी है। अब ये 3 है तो पावर 3 में टूटेगा। कई बच्चों को क्यूब निकालनी नहीं आती, मैं इस क्वेश्चन के बाद क्यूब निकालने बताता हूँ 3 ईयर्स में। इस क्वेश्चन के बाद फिर क्वेश्चन अगला बताऊँगा। तो ये किसकी क्यूब होती है बेटे 12 की क्यूब होती है। अगर आप एसएससी की तैयारी करो तो आपको क्यूब आनी चाहिए। तो 3 से 3 को काटा 1.2 टाइम्स हो रही है कितनी साल में 1 साल। 1 रुपये 1.2 रहा है 1 साल में। तो दादा कितना पैसा बढ़ रहा है बेटे। तो आप कहोगे 0.2 किस पर 1 पर गुना 100। तो 20% इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। अब बहुत सारे बच्चों को क्यूब में भी दिक्कत आती है कि कैसे हम क्यूब को, आपने कैसे पता 12 की क्यूब है 13 क्यूब। मैं क्यूब और स्क्वायर पे अलग से वीडियो बनाऊंगा, बिल्कुल अलग से, वहाँ पे आप चीज़ों को देख सकते हो, ठीक है। फिर भी अगर आप जानना चाहते हो तो ऐसे जान सकते हो। देखो आपको 9 तक की क्यूब पता होनी चाहिए। 1 की क्यूब पता आपको 1, 2 की क्यूब आपको पता होती है 8, 3 की क्यूब आपको पता होती है 27 बेटा, 4 की क्यूब पता होती है 64, 5 की पता होती है 125, 6 की पता होती है 216, 7 की पता होती है 343, 8 की पता होती है 512, 9 की 716। अब आप देखोगे ये आपको पता करना था। मैं इसको क्वेश्चन को मिटाता हूँ एक बार। मान लो आपको पता करना है कि क्यूब किसकी है। आपको ये पता करना है कि ये क्यूब किसकी है। 1728 किसकी क्यूब है। तो आप देखोगे लास्ट में कितना है बेटे 8 किसकी क्यूब में लास्ट में आ रहा, आप कहोगे 2 में। तो पीछे से 2 आना चाहिए इन 3 नंबर का। और जो बच गया उसको देखोगे तो 1 की क्यूब 1 12 की, कहोगे तो छोटा सा, मान लो ऐसा होता, ऐसे होता कि सर ये किसकी क्यूब होती। तो मैं 0 को तो हटा दूँ 0, ठीक है। अब देखो लास्ट में 5 का तो 5, 3 अक्षर का तो 5, ठीक। 3 अक्षर का तो कितना हो जाएगा 5। अब देखो 3,
1 की क्यूब होती है 1, 2 की होती है 8। क्या 8 से बड़ा है? नहीं, तो 8 से तो छोटा है, यानी 2 से पहले क्या आता है? तो ये 150 की क्यूब है। जैसे एक और देखते हैं, मान लो एक संख्या ऐसी आ गई, आप देखोगे ये लास्ट 3 नंबर, बाकी के छोड़ दोगे, लास्ट में 3 किसकी क्यूब में दिख रहा है आपको? 7 की क्यूब, तो ये लास्ट का तो 7 आएगा। अब ये 185, आप देखोगे 1 की क्यूब होती है 1, 2 की होती है 8, बेटा 3 की होती है 27, 4 की होती है 64, 5 की होती है बेटा, और 6 की होती है किसके बीच में? 5 और 6 के बीच में। तो आपने 5 ले लेना है, तो किसकी क्यूब हो जाएगी? 57 की। समझ में आ गई बात? बड़ी बड़ी क्यूबों को कैसे सोल्व करना, मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा। अभी मैं क्वेश्चन पे चल रहा हूँ 83 नंबर्स पे। बात समझ में आ गई? चले, एट्टी थ्री नंबर देखते हैं। एट वट रेट परसेंटेज विद द कंपाउंड इंटरेस्ट द सम ऑफ मनी बिकम 185.193 टाइम इन 3 ईयर्स। चक्रवृद्धि ब्याज के किस वार्षिक दर से कोई धन 3 वर्षों में 185.193 गुना हो जाएगा? तो अभी बताई थी मैंने ये, देखो ये क्वेश्चन में आ भी गई है। 3 ईयर्स। अब आपको पता होना चाहिए किसकी थी, लास्ट में 7 और 5 की 125, 6 की 216, यानी 6 से छोटा यानी 5, तो 5.7 की क्यूब हो गई 3 ईयर्स में। तो 5.7 टाइम्स हो रहा है 1 साल में। 1 रुपये 5.7 हो रहा है कितने साल में? 1 साल में। तो कितना पैसा बढ़ा? 4.7। किस पर? 1 पर, गुणा 100, पॉइंट हटा के 0, तो रेट आ गई 470%। इस सवाल का उत्तर है बेटा 470। ऑप्शन नंबर डी दे रखा आपको। कितना है? डी। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, क्यूब निकालना समझ को। फिर भी मैं एक अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगा, इस टॉपिक को पूरा करने दो। फिर आपकी जो डिमांड होगी, ज्योमेट्री होगी, मेंसुरेशन होगी, ट्रिग्नोमेट्री होगी, अलजेब्रा होगी, प्रॉफिट लॉस होगा, डिस्काउंट हो, जो भी एक टॉपिक बताना। सभी बच्चों की एक जैसी कमेंट आएगी तो वो पढ़ाऊँ, नहीं तो अपनी मर्जी से पढ़ाऊँगा सारा मैथ सब करके पढ़ोगे। मैं कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं पढ़ाऊँगा कि 4 टाइप कराए 5 टाइप बाकी क्वेश्चन बन ही नहीं रहे, हर टाइप कराऊँगा, ताकि आप प्री मेंस एक बार का मतलब एक बार मैथ 1 टाइम निकलेगा। स्क्रीनशॉट ले लो। 84 नंबर पे चलते हैं। चले, ले लिया। 1 टाइम मैथ पढ़ना बेटा। बच्चे क्या करते हैं, प्री के अलग पढ़ते हैं, मेंस के अलग पढ़ते हैं। मैथ ऐसा कोई है ही नहीं प्री के अलग मेंस के अलग। कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा आपके, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए घुमा के, आप डरोगे ही नहीं उससे। 84 नंबर देखो, 84 क्या है? इफ द अमाउंट ऑन ए सर्टेन प्रिंसिपल इन 3 years at 12% rate of compound interest annually is rupees 12,000. What will be the amount in rupees after 4 years? किसी मूलधन पर 3 वर्षों के लिए 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 12,000 रुपये है, तो चौथे वर्ष के बाद में यह राशि कितनी होगी? किसी मूलधन पर 3 वर्षों के लिए 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 12,000 रुपये है, तो चौथे वर्ष के बाद में राशि कितनी हो जाएगी? देखो इसने बोला इफ द अमाउंट ऑन ए सर्टेन प्रिंसिपल इन 3 years एट 12% रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली इज रुपीज 12,000। कोई धन है बेटा 3 साल के बाद यह हो रहा है 12,000 रुपये, और वही धन उसी रेट से रेट दे रखी कितनी? 12% से 4 साल के बाद कितना हो जाएगा?
तो घबराएंगे, 3 साल ये रही, 1 साल और जोड़ देंगे हम, क्या टोटल 4 साल हो गई क्या? देखो 3 और 1 4 साल, 4 साल हो गए। और रेट दे रखी है 12%। तो मैंने कहा 1 साल की तो रेट निकलती है, तो 12,000 का 12% निकाल दो, कितना हो जाएगा? 12 12 1440। ये हमारा ब्याज आया, और अमाउंट पूछा है प्रिंसिपल प्लस CI होता है, तो इसके लिए प्रिंसिपल कितना था? 12,000 और CI कितना था? तो कितना हो जाएगा? 12 1 13,440। इस सवाल का उत्तर है ऑप्शन नंबर C। या तो आप ऐसे निकाल दो, 1 साल के लिए रेट कितनी दे रखी थी? 12, और 100 प्रिंसिपल, तो कितने परसेंट हो गया? 112। तो 12,000 का 112% निकाल दो, तो भी आंसर कितना आता? 13,440। या मैंने अलग अलग बताया, ऐसे निकाल दो। क्लियर है बच्चे? 84 क्वेश्चन। कोई दिक्कत? किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? किसी को भी? आगे बढ़ जाएं। चले, देखो अब आपका इंस्टॉलमेंट और कुछ मिक्सअप क्वेश्चन, 2 टाइप और कराऊंगा। छठा पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, इंस्टॉलमेंट बच्चे डरते हैं CI के इंस्टॉलमेंट से, और उसके बाद मिक्सअप क्वेश्चन कराऊंगा। 2017-18 CHSL, 19 मेंस के, 18 मेंस के, CHSL के नियत के वो कराऊंगा। तो शेयरिंग करने की मुझे आपसे बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कमेंट वेंट करने की, तो क्योंकि आप बेसिक से वैसे समझदार बच्चे हैं, टीचर की बात नहीं डालेंगे। और भी टॉपिक आप मेरे देख सकते हैं जो यूट्यूब पे पढ़े हुए हैं, गौरव बंसल के नाम से। बाकी आप समझदार बच्चे हो, अच्छे बच्चे हो, पढ़ो, चीज़ों को शेयर करते रहो और क्लियर होता रहेगा। कोई भी टॉपिक पढ़ोगे किसी भी टीचर से, 0 से लेकर लास्ट तक पढ़ना बेटे आपको। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपने ख्याल रखेंगे। बाय बाय, टेक केयर। बाबू सोना के साथ टाइम स्पेंड करने के बजाय क्वेश्चन बनाएंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लव यू ऑल ऑफ यू।